सुहाना बन जाएगा। आरज़ू को मुस्कुराना जब आएगा, यार अपना ये ज़माना बन जाएगा। प्यार देना प्यार पाना जब आएगा, ये दिल झूम जाएगा। हर पल गुनगुनाएगा। नरमीन, मुझे ऊपर कमरे में नींद नहीं आ रही। तो वहाँ नीचे लेट जाओ बंटू। नरमीन बाजी, छोटे भाई कहाँ गए हैं? वो अपने काम से गए हैं वलीद। कब आएंगे? बहुत जल्दी आ जाएंगे। वो नहीं आएंगे, आप सब ने उसे नाराज कर दिया है। नहीं वलीद, बहन भाई आपस में नाराज नहीं होते। तुम कभी नरमीन से नाराज हुए हो? नहीं। तो फिर सैफ कैसे हो सकता है? बस तुम अल्लाह मियाँ से दुआ करो कि वो जल्दी सैफ को वापस भेज दे। या अल्लाह, सैफ भाई को जल्दी घर भेज दे। बंटू, क्या है? छोटा भाई इस वक्त क्या कर रहा होगा? मुझे क्या पता वो क्या कर रहा होगा। बंटू, छोटी बहन है, प्यार से जवाब दो। वो सवाल ही ऐसे कर रही है। अब मुझे क्या पता वो क्या कर रहा होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे लेना आता। उसी की वजह से मुझे ऊपर नींद नहीं आ रही। मुझे पता है वो क्या कर रहा होगा। क्या? वो हम सबको याद कर रहा होगा। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? क्या मुझे घर याद आ रहा है? क्या मैं उनके बगैर जिंदा रह पाऊंगा? लेकिन मुझे भाई ने घर से निकाल दिया। फिर भी मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे मुझे जन्नत से निकाल दिया गया। क्या घर वाकई एक जन्नत है जिसका कोई नहीं मूल बदल नहीं? बट्टू, आज शीशा नहीं देखोगे तुम? नहीं, मैं दिल नहीं चाह रहा। गुड़िया, आज तुम छोटी
नहीं मानोगी? इसी तरह सवाल ले जाओगी? नहीं भाई, आज ऐसे ठीक है। लीजिए जनाब, आखिर हमने भी चाय बनानी सीख ही ली और हमारे हाथ की बनी हुई पहली चाय आप सबके नाम। और छोटे भाई को भूल गई। बाबू भाई नजर नहीं आ रहे थे, कहाँ है? वो आज भी छोटे भाई की मोटरसाइकिल साफ कर रहे हैं। जी बेटा। कुछ दिनों से आप दफ्तर नहीं जा रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी नहीं कर रहे, पार्टियां भी अटेंड नहीं हो रही। आप तो हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहते थे ना। बड़े बड़े लंबे सफरी शेड्यूल होते थे आपके, कभी लाहौर, कभी कराची, कभी फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा। वो सब क्या हुआ? आपको हमारी वजह से परेशान होने के लिए इतना बहुत सारा वक्त कहां से मिल गया पापा? अगर आप दिन के 24 घंटों में से 1-2 लम्हे हमें दे देते तो आपका इतना सारा कीमती वक्त जाया न होता, बिजनेस में सफर न करता और हमें भी खुशियों की तलाश में कहीं जाना न पड़ता। और बस करो बेटा, बस करो, बस करो। अपने पापा को इतनी बड़ी सजा न दो। मुझे मालूम नहीं था बास चीजों की कद्र, असल कद्र उनके खो जाने के बाद होती है। मैंने तुम्हें पाकर खोया बेटा, अब खो कर पाया। I'm sorry. I love you बेटा, I love you. I miss you. जी बेगम साहबा। सैफ ने नाश्ता कर लिया? नहीं जी, अभी उठे नहीं। जैसे वो उठेंगे तो उन्हें नाश्ता करवा देना, मैं जरा ब्यूटी पार्लर जा रही हूं। जी बेहतर। अभी नाश्ता लाऊं आपके लिए? नहीं थैंक यू वेरी मच, मुझे भूख नहीं है। साहब जी आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं सोच रहा था कहीं बाहर जाऊं। कामरान कहाँ है? वो तो सुबह सुबह चले गए थे जी। घर में कोई और अंकल आंटी कोई? वो सब सुबह सुबह चले गए थे जी, लेकिन गाड़ी आपके लिए छोड़ गए हैं। ठीक है आप जाओ।
आप लोगों को कैसे मालूम हो गई आप लोग? दिल में रहने वाले दुनिया में कहीं भी चले गए छूट नहीं सकते। और तुम तो फिर इस्लामाबाद में हो। बजू भाई कैसा है? गुड़िया वाली और सब्जावती कैसी है? थोड़े सब लोग परिवार से बहुत परेशान हैं। चलो हम तेन लेना है। नहीं बाबू भाई, भाई ने मुझे मारा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे जिंदगी में पहली बार माँ बाप याद आए। मैं उस घर में नहीं जा सकता। यार नमान ने भी तुम्हें प्यो बन के पाला है। अगर प्यो ने एक थप्पड़ मार दिया तो कौन सी नहरी आ गई है। और मेरी एक गल याद रखना, हम सब तेरे साए हैं और तू अपने साए से भाग नहीं सकता। लेकिन बाबू भाई, बाबू भाई, बजू आशियाना ये सुहाना बन जाएगा, बन जाएगा। साया भूलना, साया भूलना, साया छोड़ना, साया छोड़ना। उस जिंदगी में तो कोई अपना था, मेरे दिल की सूनी सूनी सी गलियों में मेरी रूह है तन्हा। भाड़ में गया तुम्हारा गुस्सा। इस तरह तो सबको पता चल जाएगा, हर किसी की जुबान पे हमारी बातें होंगी। तो इससे क्या फर्क पड़ता? पता चलता तो चल जाए। साइमा, जब अल्लाह ताला अक्ल बांट रहे थे तो कहाँ थी तुम? तुम्हारे पीछे ही तो खड़ी थी मैं। अच्छा, तो तुम उस वक्त से मेरे पीछे लगी हुई हो? शक्ल देखी तुमने अपनी? देखी है, कल इसी शक्ल की बहुत तारीफें कर रही थी तुम। दिमाग खराब था मेरा। राइट, ऐसा फजूल तरीका तुम्हारे ही दिमाग में आ सकता है कि हमें जब भी एक दूसरे को खिड़की या फोन पे बुलाना हो तो किसी बहाने ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दें।
जीवन तो आस है, फिर क्यों तो दास है। यार अपना ये जमाना बन जाएगा, प्यार देना प्यार पाना जब आएगा। किसी का न तोड़ना, टूटे हुए घर मेरे यार जोड़ना, और अपनों से कभी मुँह न मोड़ना, दुख में साथ कभी भी न छोड़ना। हाँ यही है जिंदगी, पलने दो खुशी। हेलो, कौन बोल रहा है? साइबा मैं सैफ बोल रहा हूँ। सैफ, तुम कहाँ हो? साइबा प्लीज रो नहीं, प्लीज। तुम हो कहाँ? मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। इस्लामाबाद से? कहाँ ठहरे हो तुम? अपने एक दोस्त के पास। ये सब क्या है सैफ, क्या है? क्यों कर रहे हो तुम सब पे इतना जुल्म? क्यों? साइबा मुझे घर बहुत याद आ रहा है। तुम बस फौरन आ जाओ प्लीज। लेकिन भाई ने मुझे निकाल दिया था। कैसी बातें करते हो तुम सैफ? जो कुछ हुआ वो गैर इरादी तौर पर हुआ। सैफ, तुम्हारे बगैर वो घर नहीं वीराना बन गया है। तुम जल्दी बन के अभी बस तुम फौरन आ जाओ प्लीज। लेकिन भाई मुझे माफ कर देगा ना? तुम्हारे भाई वो तो अपने आप को मुजरिम समझ रहे हैं, अंदर ही अंदर जल रहे हैं। वो सबसे माफिया मांगी है उन्होंने। बस करो, बहुत रो लिया सबने, बहुत रो लिया है। तुम बस आ जाओ अभी फौरन। सब इतने परेशान है तुम्हारे लिए। तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा है सबने। आमिर वो पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता फिर रहा है। प्लीज। वाकई साहिबा, अब मुझे यकीन आ गया है कि घर वाकई एक जन्नत है, और जन्नत के कोई नेमत बदल नहीं। और घर आलीशान दीवारों से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से बनता है। तो सर तुम आ रहे हो ना? हाँ, मैं अपने घर वापस आ रहा हूं, क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों के बगैर रह नहीं सकता। मैं अपने आशियाने में वापस आ रहा हूं साहिबा, मैं वापस आ रहा हूं। अब मुझसे आ रहा है। गुड़िया, खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। बाबू भाई आप तो खाएंगे। नहीं, मेरा भी दिल नहीं कर रहा। आज सबको क्या हो गया? बंटू, खाना खाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा लो। तुम सुनती नहीं हो, तुम्हें एक बार कह रहा हूं मुझे भूख नहीं है। बंटू, बड़ी बहन से इस तरह बात करते हैं? नुमान भाई मुबारक हो, आप सबको मुबारक हो। सैफ वापस घर आ रहा है। क्या?
छोटा भाई वापस आ रहा है। मुझे अभी उसका फोन आया है, वो इस्लामाबाद में अपने किसी दोस्त के पास है। आप सबको रो रो कर बहुत याद कर रहा था। भाई उसकी तो आवाज नहीं निकल रही थी। क्या कह रहा था वो? आप सबका पूछ रहा था कि भाइयों से माफ कर देंगे। कब आ रहा हूँ? अब वो फोन पर कह रहा था कि मैं अभी निकल रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग तक पहुंच जाएगा। ओके कामरान मेरे दोस्त, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किस बात का सर, ये तो मेरा इखलाकी फर्ज था। मुझे गम इस बात का है कि तुम जल्दी जा रहे हो, और खुशी इस बात की है कि तुम अपने घर वापस जा रहे हो। शायद इसीलिए अल्लाह ताला इतनी रहमत कर रहा है, क्योंकि हमारी दोस्ती जो सच्ची है। अच्छा ओके, खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट। मिलेगा नहीं सैफ लाहौरिये पुराना तरीका। पापा आइए ना पापा, आप तो हमारे कमरे में कभी आते ही नहीं। आइए ना। हेलो वाजिद, सपना की गाड़ी ट्रेस हो गई है। व्हाट? उसकी गाड़ी लाहौर में एक वर्कशॉप में खड़ी है और वर्कशॉप के मालिक का नाम नोमान है। तो सपना कहाँ है? साजिद का शक ठीक ही लगता है। क्या मतलब है? मतलब ये कि वर्कशॉप के कारीगरों से मालूम हुआ है कि तकरीबन 1 माह कबल गाड़ी वर्कशॉप में ठीक करने के लिए लाई गई थी। नोमान और उसके साथ एक छोटे कद का लड़का था जो उसे अपने घर ले गए हैं। सपना का तो कुछ पता नहीं, लेकिन गाड़ी अभी तक वर्कशॉप में ही है। ओह नो। मैंने नोमान की गिरफ्तारी हमारे लाहौर पहुंचने तक रोक दी है। हमें फौरन लाहौर पहुंचना चाहिए ताकि हमें सपना का मालूम हो सके। ठीक है, मैं आज फ्लाइट पर रिजर्वेशन करवाता हूँ। फर्ज करो अगर सीट्स ना मिली तो कल की रिजर्वेशन करवा लेता हूँ। ठीक है, सीट रिजर्व करवा के मुझे फौरन इतला दो और हम लाहौर पहुंचते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आशियाना ये सुहाना बन जा, ये सुहाना बन जाएगा। ये आज वक्त क्यों नहीं गुजरा? अभी 1 घंटा पहले देखा था तो 3:45 थे, अब 4 बजने में 5 मिनट है। सुबह झूठ, 1 घंटा पहले देखा था। मेरा प्रोग्राम याद है ना तुम सबको? बल्कि मेरा ख्याल है वक्त हो रहा है, वो किसी वक्त भी आ सकता है। बंटू, जैसी बेल हो ना तुमने दरवाजा खोलना है। और नरमीन, जैसी दरवाजा खोले तुमने लाइट्स ऑफ कर देनी है। ठीक है। साइमा और सपना, आप दोनों रेडी रहें, कैंडल चलाएं। बंटू तुम जाओ, दरवाजा खोलो। नरमीन, आप लाइट्स ऑफ करें।
मैं आप लोगों से कैसे माफी मांगू, मुझे समझ नहीं आ रही। कैसी हो नवीन? ठीक हूँ। हम सब तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो गए थे छोटे भाई। कैसे हो तुम दोनों? अरे बच्चा उदास हो गया। माफ करना आमिर। हाय सपना जी। नाइस टू सी यू अगेन सर। हाय साइमा। भाई का है? भाई प्लीज मुझे माफ कर दो भाई। माफी तो मुझे मांगना है तुमसे, हाथ तो मैंने उठाया था ना। नहीं भाई, गलती मेरी थी, मैंने तुमसे बदतमीजी की, मैं बहुत सजा काट के आया हूँ भाई। प्लीज मुझे माफ कर दो भाई। भूल जाओ, तुम आ गए हो ना। बस देखो, तुम नहीं थे ना तो सबके चेहरे कितने मुरझाए हुए थे। भाई मैं आप सब लोगों के लिए गिफ्ट लाया हूं भाई। भाई ये मेरा कॉल लेटर है वीसे का, लेकिन भाई ये मुझे नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। जवाब जी भाईजान। यार एक काम करो। क्या भाईजान? ये पैसे लो जी, और 3-4 देगें चिकन की और गोश्त की। ठीक है जी। बल्कि यूं करो कि और पैसे रखो। जी जी। और यतीम खाने के सब बच्चों को खाना खिलाओ यार। ठीक है नुमान भाई। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और सारा सामान लेके आता हूं। तुम लोगों में से नुमान कौन है? जी मैं हूं नुमान। रेस्ट हिम। एक मिनट, आप मुझे वजह बता सकते हैं मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? आपको मिस सपना के अगवा के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। सपना के अगवा के जुर्म में? ये क्या कह रहे हैं आप? मिस सपना एक माह पहले आपकी वर्कशॉप में आई थी और आपसे घर ले गए थे। उस दिन से आज तक सपना लापता है। ये ठीक है, लेकिन सपना अपनी मर्जी से हमारे घर में रह रही है, हमने उसे अगवा नहीं किया। हकीकत क्या है ये तो थाने जाके पता चलेगा। पुलिस आपके घर सपना को लेने जा चुकी है। लेकिन आप अब जो बात भी होगी थाने चल के होगी। चलो। एक मिनट कहाँ जा रहे हो? क्या बात है, क्यों अंदर आ रहे हो? सर मैं बताता हूँ क्या बात है। हम लोग अपनी बहन को लेने आए। तमीज से बात करो। देखो एक सेकंड, हमारे पास सच वारंट है। आपके बड़े भाई को मिस सपना के अगवा के जुर्म में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब हम मिस सपना को बरामद करने के लिए आए हैं। जेलो सच वारंट। हमने सपना का अगवा किया है, लेकिन ये सब क्या है? क्या हो रहा है भाई? सैफ, क्या हुआ? सपना मेरी बच्ची मम्मी, आप यहाँ? तुमने इन लोगों ने कोई नुकसान तो नहीं किया? हम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सब क्या है? मैं बताता हूँ ये सब क्या है। तुम सब लोगों ने मिलकर सेठ वाजिद अली की बेटी सपना वाजिद को अगवा करके अपने घर में रखा। इस जुर्म में तुम्हारा बड़ा भाई गिरफ्तार हो चुका है और अब तुम्हारी बारी है। साजिद,
तुम अपनी बकवास बंद करो। शट अप सपना, जस्ट शट अप। हाँ सपना जी ये ठीक कह रहा है। इस सपना आपको थाने जाकर हमारे साथ बयान देना होगा। चले। बाबू भाई हम भी चलते हैं। सपना आपकी बेटी, लेकिन उसने हमें तो कुछ और बताया था। लुक मिस्टर नोमान, मे भी आप ठीक कहते हो, लेकिन जब तक मिस सपना का बयान नहीं हो जाता आपको रुकना पड़ेगा, प्लीज। अरे सपना बेटे कहाँ थी तुम? पापा ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमें किसी ने अगवा नहीं किया था। आलिया आपको सब कुछ बताती नहीं रही। पापा इन्हें तो ये भी पता नहीं कि हम आपकी बेटी हैं। मत पर्दा डालो इनके जुर्म पर। आखिर क्या समझ के इन्होंने तुम्हें अपने पास रखा हुआ था? प्लीज राइला तुम खामोश रहो, सपना ठीक ही कह रही होगी। मिस सपना आप ये बयान किसी के दबाव में आकर तो नहीं दे रही? बेटा किसी किस्म की कोई खौफ की जरूरत नहीं है, जो कुछ बताना है उससे सिर्फ बता दो। आप लोग हमारी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। शबीर अहमद। यस सर। हथकड़ी खोल दो। राइट सर। भाई ये सब क्या है? इजी बॉय इजी। मिस्टर नुमान सॉरी आपको तकलीफ हुई। कोई बात नहीं सर, गलती हमारी अपनी है। हमने एक गैर की बात पे एतबार कर दिया। हम जा सकते हैं सर? शबीर अहमद, इन्हें ड्रॉप करने का इंतजाम करो। थैंक यू सर, हमारे पास अपनी कन्वेंस है। सो नाइस ऑफ यू। चले भाई। बाय सपना जी। आशियाना सुहाना बन जाएगा। ऐसी लगती तो नहीं थी। ऐसी थी वैसी थी या जैसी भी थी, अब भूल जाओ उसे। मैंने पहले भी समझाया था तुम लोगों को। अब उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। हेलो बंटू। जी फरमाइए। मिस सपना ने अपना सामान लेना है। आप लोग प्लीज यहीं ठहरिए। वाह मिस सपना वाह, क्या सिला दिया हमारी मोहब्बतों का। तो ये है आपका असल रूप, अरबपति बाप की बेटी का दिलचस्प एडवेंचर। कितना बड़ा धोखा दिया है आपने हमें। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए आपको जरा शर्म नहीं आई? आप हमसे खेलती रही और हम खिलौने बने रहे। हम सब की तो खैर है, लेकिन बड़े भाई
हमारी बात तो सुनो। बस किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आपके लिए तो ये रोमांस भी इस एडवेंचर का एक पार्ट होगा, लेकिन बड़े भाई के लिए नहीं। बहुत जुल्म किया है हमने उन पे, और आपको हम कभी माफ नहीं करेंगे। Come on, सपना, come on। बहुत रह लिया तुमने इस छोटे और मामूली घर में। जुबान को तुम लगाम दो। हाथ से आगे मत बढ़ो। क्या हुआ सर? भाई बदतमीजी कर रहा है ये। सपना जी आप प्लीज इन्हें ले जाइए, हम मजीद कोई बदमजगी नहीं चाहते। चलो साजिद। I will see you। You will see me later। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। क्या बताओगे तुम? साजिद तुम चलो यहाँ से। चलो। सपना भी ले लो इसको, नहीं तो मैं इसे अभी जाया कर देता। बंटू तुम गेट बंद करो। बाबू चलो अंदर। और मेरा दूध लेके आ, मैं इसे देखूं। बाबू बदतमीजी नहीं करो, मुझे अंदर चलो। गुस्सा नहीं चढ़ा। चलो प्लीज। हाँ, मुझे तो ये किसी फिल्म या ड्रामे की स्टोरी लग रही कि एक लड़की अपनी खुशियां ढूंढने के लिए 1 माह से ज्यादा किसी दूसरे के घर पे रहे। साजिद तुम्हारी बदतमीजी की वजह से हम उनसे माफी भी ना मांग सके। माफी? उन मामूली इंसानों से? स्टॉप इट साजिद। मामूली वो नहीं, हम हैं। पापा सारी जिंदगी दौलत तो कमाते रहे, लेकिन अपने लिए कोई मामूली सा घर ना बना सके। उस घर के सामने तुम्हारा ये आलीशान बंगला मामूली है, जिसमें हम एक खुदगर्ज जिंदगी गुजार रहे हैं। जिंदगी देखनी है तो उसी मामूली नुमान के घर जाकर देखो। खुशियों से भरा घर तुम्हें एक जन्नत दिखाई देगा। सपना तुम हमारी तौहीन कर रही हो। तौहीन? तौहीन तो तुमने की है, उनकी। हम सारी जिंदगी अपनों के प्यार के लिए तरसते रहे। क्या जानते हैं आप हमारे बारे में? यही ना कि हम दोनों के नाम के साथ वाजिद अली लगता है। आपको तो शायद ये भी याद नहीं कि हमारा बर्थडे किस दिन है। अगर आप हमें कुछ दे नहीं सके ना, तो आपको छीनने का भी कोई हक नहीं। हाँ, कुछ दिया है। तन्हाइयां, महरूमियां, आंसू और इस आलीशान बंगले की बेजान चीजें। हम तो भूल ही गए थे कि हम बोल सकते हैं, हंस सकते हैं। हमारी जिंदगी बेरंग थी, उसे रंग दिया उसी मामूली घर ने। साजिद, कैरियर के लिए मशीन बन जाना जिंदगी नहीं है। जिंदगी नाम है दोस्ती का, एहसास का, कुर्बानी का, और ये सब कुछ हमें मिला उसी मामूली घर में। एंड माइंड इट ब्रदर, आइंदा हम उनके तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे।
कभी